तुम जिस चीज को सबसे ज्यादा पकड़ कर बैठे हो वही चीज तुमसे सबसे ज्यादा दूर जा रही है। रिलेशनशिप हो, पैसा हो, सक्सेस हो या कोई इंसान, तुम उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तुम उसे चेज कर रहे हो। और चेज करने से चीजें मिलती नहीं, दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि तुम डेस्परेट हो और डेस्परेशन में हमेशा रिपल्सिव होती है। डिटैच टू अट्रैक्ट का मतलब बहुत सिंपल है। अटैचमेंट तुम्हें कमज़ोर बनाती है, डिटैचमेंट तुम्हें मैग्नेटिक बनाती है। सोचो, जब तुम किसी को खोने के डर से पकड़ते हो, तुम नेचुरल नहीं रहते। तुम ओवर थिंक करते हो, ओवर रिएक्ट करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा देते हो। और सबसे बड़ी गलती, तुम अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हो। सच्चाई सुनोगे? तुम्हें उस इंसान की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उस अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उस रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी एनर्जी बदलनी है। अटैचमेंट क्या है? मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो मैं अधूरा हूँ। डिटैचमेंट क्या है? मुझे ये पसंद है लेकिन इसके बिना भी मैं ठीक हूँ। फ़र्क समझो, एक में डर है, दूसरे में पावर है। जब तुम किसी को मैसेज भेजते हो और बार बार फ़ोन चेक करते हो, वो सिर्फ एक्शन नहीं होता, वो एनर्जी होती है। तुम अंदर से कह रहे होते हो, प्लीज़ मुझे नोटिस करो। और वेटिंग वाली एनर्जी कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। डिटैच करना मतलब इग्नोर करना नहीं है, डिटैच करना मतलब इमोशनली स्ट्रांग होना है। अब एक सच्चाई, तुम उस इंसान को नहीं चाहते, तुम वो फीलिंग चाहते हो जो वो देता है, लाइक अटेंशन, वैलिडेशन, इम्पोर्टेंस। और जब तक तुम वैलिडेशन के भूखे हो, तुम कंट्रोल में नहीं हो। अटैचमेंट तुम्हें स्लेव बनाती है, डिटैचमेंट तुम्हें किंग बनाती है। और याद रखो, जो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है वो तुम्हें चेस करने से नहीं, अलाइन होने से मिलेगी। अलाइनमेंट कब आता है? जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी बाहरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। अब एक छोटा सा शिफ्ट करो, चेज बंद करो, खुद को इम्प्रूव करो, क्लिंग बंद करो, ग्रो करो, फोर्स बंद करो, फ्लो में आओ। क्योंकि जब तुम अंदर से फुल हो जाते हो, तब दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाती। अब सुनो एक कंफर्टेबल ट्रुथ, तुम ज़्यादा एफर्ट करके ये सिग्नल दे रहे हो, मैं इनफ नहीं हूँ। और ये एनर्जी सामने वाला फील करता है। डिटैच टू अट्रैक्ट का एक रूल है, जितना तुम रिजल्ट के पीछे भागोगे उतना तुम प्रेजेंट खो दोगे। और जब प्रेजेंट खो दोगे, तुम्हारी नेचुरल चार्म खत्म। पहले दिन से याद है, तुम रिलैक्स थे, नॉर्मल थे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसलिए तुम अट्रैक्टिव थे। फिर क्या हुआ? अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, फियर, और वहीं से अट्रैक्शन गिर गया। अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं आता, स्टेट से आता है। अगर तुम्हारी अंदर की फीलिंग्स हैं, मैं तुम कंप्लीट हूँ, तो तुम काम रहोगे। अगर अंदर से है, ये चला गया तो मैं ख़त्म, तो तुम एंशियस हो जाओगे। और एंशियस एनर्जी पुश करती है, काम एनर्जी अट्रैक्ट करती है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम किसी को चाहते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को कम चाहते हो। जब सेल्फ वर्थ लो होती है तो अटैचमेंट हाई होती है, जब सेल्फ वर्थ हाई होती है तो अटैचमेंट खत्म हो जाती है। डिटैचमेंट का मतलब केयर करो लेकिन कोलैप्स मत करो, प्यार करो लेकिन खुद को मत खो। अब एक एक्सरसाइज करते हैं। जब डर लगे, खुद से पूछो, इसके बिना मैं कौन हूँ? अगर जवाब है कुछ नहीं, तो प्रॉब्लम चीज़ में नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी में है। डिटैचमेंट का मतलब होता है आइडेंटिटी को हील करना। याद रखो, तुम्हें चीज़ नहीं चाहिए, तुम्हें कंट्रोल चाहिए। और कंट्रोल सिर्फ एक जगह है, खुद के ऊपर। जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुम्हें किसी और को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है। लाइफ का हर एरिया यही है, पैसा, करियर, रिलेशनशिप, जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा।
जितना रिलैक्स रहोगे उतना मिलेगा। अब फाइनल बात, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि डिज़ायर छोड़ दो, डिज़ायर रखो लेकिन डर छोड़ दो। जब तुम फेयर के साथ चाहते हो, क्लिंग करते हो, जब ट्रस्ट के साथ चाहते हो, अट्रैक्ट करते हो। याद रखो, अटैचमेंट तुम्हें कमज़ोर बनाती है, डिटैचमेंट तुम्हें सेंटर्ड बनाती है। अब तक तुम रिजल्ट के पीछे भाग रहे थे, अब उल्टा करो। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि रिजल्ट तुम्हारे पीछे आए। और पावर का सोर्स क्या है? सेल्फ वर्थ, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अलाइनमेंट। और आखिरी लाइन, तुम्हें किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम पहले से ही इनफ थे, बस तुम्हें याद नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बने रहिए आगे ऐसी ही और वीडियो